20वां सर्ग। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निसंज्ञ संज्ञावानिदमब्रवीत्। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। 59 वर्षों में रामो राजीवलोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षस। महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। एयं क्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वर अनया सहितो गत्वा योद्धाहं नैर्निचा साचरे। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, इसका मैं पालन और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। इमे शूराश्च विक्रांत भृत्या में स्त्रा विशारदा योग्या रक्षो गणे योद्धम न रामम नेतु महर्षि। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी है, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणी गोप्ता समर मूर्धनि यावत प्राणान धरिष्यामि तावद योत्सय निशाचर। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतु महर्षि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। बालो हाकृतविदश्च न च वेति बलाबलम न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारद। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण ही। न चासो राक्षसा योग्य कूटयुद्धा ही राक्षसा विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे। जीवितं मुनि शार्दूलम न रामम नेतु महर्षि। यदि आप राघवम ब्रह्मांड नेतु मिच्छसि सुब्रत चतुरंग समायुक्तम मया सह च तम नय। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनि श्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा ब्रह्मांड यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए।
खष्टिर्वहर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक इच्छेडोत्पादितश्चायं न रामं नेतिमर्हसि। कौशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। चतुर्मात्मजानं हि प्रीति परिमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। किंबिर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाण के चैतान रक्षन्ति मुनिपुंगव कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषा रामेण राक्षसाम। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनका डील डौल कैसा है, मनुष्यवर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। मामकैर्वा बलैर्बहान मया वाकूटयोधी नाम सर्वमे संस भगवान कथं तेषा मया रणे स्थातव्यं दुष्ट भवाना वियोत्सिता ही राक्षसा। ब्रह्मांड मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। तस्य तदा वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो व्यभाषत। पौलस्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षस स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते भीषम। महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृत श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिप। साक्षाद्श्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुने। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मोह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबल तेन संचोदितो तौ तो राक्षसौ च महाबल मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यत। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातु तस्य दुरात्मनः
विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। स्वयं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के, मम चैवाल्प भाग्यस्य दैवतम ही भवान गुरु। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंद भागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देवदानव गंधर्वा यज्ञायछा पतगपन्नगा न सक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्वानवायुधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुण और नाग भी नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। स तो वीर्यवता वीर्यमादत्ते युधि रावण तेन, चाहम न शक्तोस्मि संशोध्यम तस्य वाबलय। सबलो वा मुनि श्रेष्ठ महितो वा ममात्मजय। मुनि श्रेष्ठ रावण महासमरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। कथमप्यमर प्रख्यम संग्रामाणमको विदम, बालं मे तनयं ब्रह्माण नैव तदास्यामि पुत्रकम। ब्रह्मांड, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला में सर्वथा अनभिज्ञ है, इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। अथ कालोपमो युद्धे सुतो सुन्दोपसुन्दयो, यज्ञ विघ्न करो तो ते नैव दास्यामि पुत्रकम। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षित। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और सुपसुंद के पुत्र हैं, वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा में संपन्न हैं। तयोरन्यतरं योद्यं यास्यामि ससुहृदगम, अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धत्व। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहे तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पनाद द्विजेन्द्रम, कुशिकसूतं सुमहान विवेशमन्यु, सुहत इव मखे गिरिराज्यसिक्त, समभवदुज्ज्वलितो महर्षि वही। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कौशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिव्यक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये
बालकांडे 20 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।